हेलो बच्चों, वेलकम है आप सबका। आज की इस वीडियो में हम लाइंस एंड एंगल्स चैप्टर पढ़ रहे हैं। हमने लास्ट वीडियोस में हर तरह का जो एंगल बनता है पैरेलल लाइंस के बीच में वो हमने सीखा है। ठीक है, आज हम आगे प्रोसीड करते हैं। देखिए थ्योरम क्या लिखिए, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। क्या मतलब हुआ, अगर ये दोनों लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम, अगर ये दोनों लाइन, ये एल है ये एम है, अगर ये दोनों लाइन किसी एक लाइन है एन उसके पैरेलल है, ठीक है, मतलब एल जो है एन के पैरेलल है और एम जो है वो भी एन के पैरेलल है। लेकिन अभी तक ये बात नहीं उन्होंने बताई है कि एल और एम आपस में पैरेलल हैं या नहीं है। ठीक है, सिर्फ क्या कहा है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन। लाइंस जो है वो लाइंस जो किसी सेम लाइन पर्टिकुलर लाइन के पैरेलल हैं, तो जो एल और एम है वो एन के पैरेलल है। सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर, तो वो जो होती हैं वो आपस में भी पैरेलल होती हैं। ये थ्योरम है कि एल और एल अगर एन के पैरेलल है और एम और एन के पैरेलल है, इसका मतलब ये हुआ कि एल और एम भी आपस में क्या होंगी, पैरेलल। इसका प्रूफ मैं लास्ट वीडियो में बता चुका हूँ। इसमें क्या करते हैं, इसमें बस आप ये करिएगा कि कोई भी एक पेयर, मतलब कोई भी करस्पॉन्डिंग एंगल का पेयर या ऑल्टरनेट इंटीरियर का पेयर, कोई भी पेयर एक इक्वल दिखाती है। देखिए एल और एन आपस में है क्या, पैरेलल है, तो एंगल 1 और एंगल 2 आपस में इक्वल होंगे क्यों, करस्पॉन्डिंग एंगल। एम और एन पैरेलल है, तो यहाँ पर एंगल 3 मान लिया, तो एंगल 3 और एंगल 2 भी आपस में होंगे क्या, इक्वल होंगे। पहले वाले कैसे, एंगल 1 एंगल 2 इक्वल, सेकंड वाले कैसे, एंगल 3 एंगल 2 इक्वल। अब अगर इन दोनों को इक्वेट कराएंगे तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 निकल के आ जाएगा। तो एंगल 1 इक्वल टू एंगल 3 अगर है तो हम लिख देंगे बट दीज आर करस्पॉन्डिंग एंगल्स, हेंस हेंस एल एंड एम आर पैरेलल टू ईच अदर। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। इफ पी क्यू इज पैरेलल टू आर एस, जो पी क्यू और आर एस है आपस में क्या है, पैरेलल, ये दोनों लाइंस आपस में पैरेलल है। एंगल एम एक्स क्यू इज 135 डिग्री, ठीक है, बहुत अच्छे। एंगल एम वाई आर इज इक्वल्स टू 40 डिग्री, ठीक है। फाइंड एंगल एक्स एम वाई आपका हो गया ये एंगल आपको निकालना है। एक बात याद रखिएगा, जब भी ऐसी फिगर आ जाए और यहाँ पर चोंच निकली हुई हो इस तरह से, ठीक है, चोंच निकली हुई हो, तो हमेशा इससे ये जो आपकी ये जो बीक निकली हुई है, चोंच निकली हुई है, ये इस यहाँ से हमेशा ये इसी पॉइंट से हमेशा एक पैरेलल लाइन का कंस्ट्रक्शन होगा। ठीक है, हमेशा यहाँ से एक पैरेलल लाइन कंस्ट्रक्शन होगा। इसको आप चाहे एल मान लिए, क्या लिखूंगा मैं, ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू आर एस। देखिए जब भी हम ना कोई लाइन ड्रॉ करते हैं ना पैरेलल, तो हमेशा एक लाइन के पैरेलल लिखते हैं। ड्रॉ अ लाइन एल पैरेलल टू आर एस, फिर क्या लिखेंगे, सिंस आर एस और पी क्यू आपस में पैरेलल है, हेंस एल जो है पी क्यू के भी क्या होगी, पैरेलल होगी। ठीक है, ऊपर वाले थ्योरम हम लिख देंगे, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये चीज़ हम जो है स्टेटमेंट यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, थ्योरम का स्टेटमेंट बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है, ये जो थ्योरम का स्टेटमेंट है वो क्वेश्चन डिमांड करता है। ठीक, चलिए फिर हम आगे बढ़ेंगे। अब इस लाइन को कंस्ट्रक्ट करने के बाद हम इस पूरे एंगल को एक साथ नहीं देखेंगे, हम इसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, एक ये हिस्सा और एक ये हिस्सा। पहले हम ऊपर वाले पार्ट पे फोकस करते हैं। ऊपर वाले पार्ट पे हम फोकस करें और तो हम पाएंगे कि लिखेंगे, सिंस, मैं यहीं पे लिख दे रहा हूँ, सिंस पी क्यू इज पैरेलल टू एल, पी क्यू और एल पैरेलल हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिएगा, एंगल क्यू एक्स एम प्लस एंगल एक्स एम, इस पॉइंट को कोई नाम दे दिए, आप नाम दे दिए इस पॉइंट को ए नाम दे दिए, एक्स एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री। एंगल क्यू एक्स एम ये हो गया और एंगल एक्स एम ए ये एंगल हो गया। इनका सम 180 डिग्री क्यों है, क्योंकि ये कैसे एंगल्स है, को इंटीरियर एंगल्स है ये। ठीक है, तो एंगल क्यू एक्स एम 135 डिग्री है, एंगल एक्स एम ए हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल एक्स एम ए इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 135 डिग्री, माइनस करिए 45 डिग्री आपका निकल के आ जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा 45 डिग्री निकल के आ गया।
ओके, ठीक। चलिए अब नीचे वाले पे फोकस करते हैं, इस पे। यहाँ अगर हम देखें, क्योंकि एल और आर एस पैरेलल है, तो इस जो एंगल हमें नहीं पता है उसमें और इसमें जो है रिलेशन बन रही है। देखिए कैसे, सिंस एल इज पैरेलल टू आर एस, ठीक है, बहुत अच्छा। तो एंगल ए एम वाई इज इक्वल टू एंगल एम वाई आर। ए एम वाई ये जो एंगल है ये एम वाई आर के इक्वल है। क्यों इक्वल है? क्योंकि ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हैं ये, ठीक है। तो एंगल ए एम वाई इक्वल टू एम वाई आर कहता है 40 डिग्री। तो ये 40 डिग्री निकल के आ गया। अब नाउ हमें जो एंगल निकालना था उस पर फोकस करिए। जो एंगल एक्स एम वाई हमें निकालना था, एंगल जो एक्स एम वाई है, वो फिगर में अगर हम देखें तो एंगल एक्स एम ए और एंगल ए एम वाई का सम करेंगे तो ही निकल के आ जाएगा। एक्स एम ए कितना है? 45 डिग्री और ए एम वाई 40 डिग्री, तो ये हमारा 85 डिग्री एंगल निकल के आ गया। ठीक है, बात समझ आ गई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। चलिए, इफ एंगल इफ ए बी इज पैरेलल टू सी डी एंड सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, और क्या दे रखा है? वाई रेशियो जेड। ये जो वाई और जेड है इनका रेशियो दे रखा है 3:7। फाइंड एक्स। तो सबसे पहले तो क्या करेंगे हम, सिंस देखिए ए बी जो है सी डी के पैरेलल है और सी डी जो है ई एफ के पैरेलल है, तो इससे हमें पता लगा कि ए बी जो है ए बी भी जो है ई एफ के क्या होगी? पैरेलल। आगे हम क्या लिख देंगे? थ्योरम लाइंस, वही वाली जो ऊपर सबसे ऊपर लिखी है, लाइंस विच आर पैरेलल टू द सेम लाइन आर पैरेलल टू ईच अदर। ये थ्योरम आप यहाँ पर लिख देंगे, ठीक। तो ये भी लाइन भी आपस में क्या हो गई? पैरेलल हो गई। अब आते हैं अपने मुद्दे पे। वाई रेशियो जेड जो है हमें 3:7 दे रखा है। देखिए अगर हम देखें तो वाई और जेड में कोई रिलेशनशिप नहीं बन रही है, नहीं बन रही ना, ठीक है। एक्स की वैल्यू में निकालना है, तो हम क्या करेंगे इसमें, कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को? लेट, जब भी हमें रेशियो दे रखा हो तो हम क्या करते हैं, y को 3x लेट कर लिए और z को 7x, ठीक। चलिए y को हमने, सॉरी x तो हमारा पहले से है तो इसको आप p ले लिए, 3p और 7p, क्योंकि x तो हमारा पहले से क्वेश्चन में मौजूद है। 3p और 7p, तो y ये जो है 3p और ये जो है हमारा 7p। अब अगर हम ध्यान से देखें तो रिलेशन z और y में रिलेशनशिप कैसे निकलेगी? ये एंगल इन दोनों में रिलेशनशिप निकालेगा। ये जो एंगल है ये y का लीनियर पेयर है और z का ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, ठीक। तो पहले हम ये जो एंगल है हमारा, इसको मैं कुछ नाम दे दूं। इसको मैं नाम दे देता हूँ, उसको नाम दे दूं, मैं क्या दे दूं, बी नाम दे दूं, बी, एंगल बी नाम दे दिया मैंने इसको, ठीक है। तो एंगल y प्लस एंगल बी इज इक्वल टू 180 डिग्री, पहले लिख देंगे सिंस, हाँ ठीक है, ठीक है। ये यहाँ पे लीनियर पेयर। तो एंगल y कितना है? 3p, b हमें नहीं पता, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल b की वैल्यू क्या आ गई? 180 डिग्री माइनस 3p। इक्वेशन नंबर 1। अब आ जाइए इधर आप, सी डी और ई एफ आपस में पैरेलल है, सिंस सी डी इज पैरेलल टू ई एफ, तो एंगल बी और एंगल जेड, तो एंगल बी और एंगल जेड आपस में क्या होंगे? इक्वल, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, या ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स है, ठीक है। बी और जेड आपस में ये ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, तो जेड की जगह मैं रख दूंगा 7p। इक्वेशन नंबर 2। अब मैं इक्वेशन नंबर 1 एंड 2 को इक्वेट करा लूँगा। ऑन इक्वेटिंग इक्वेशन नंबर 1 एंड इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर 1 में एंगल बी की वैल्यू 180 माइनस 3p है और इसमें है 7p
अब इसको हम क्या कर लेते हैं, सॉल्व। 3p उधर चले जाएगा, प्लस का 3p हो जाएगा, 180 डिग्री इज इक्वल्स टू 10p। तो p इज इक्वल्स टू 180 डिग्री अपॉन 10, तो 0 से 0 कैंसिल, 18। p की वैल्यू 18 है, ये p की याद रखिएगा, p की वैल्यू 18 है। तो y था 3p, तो y था मेरा 3p, तो 3 इंटू 18 मतलब 54 डिग्री। और z था मेरा 7p, z था मेरा 7p, 7 इंटू 18 कर दिया आप, कितना आ जाएगा, 126 डिग्री निकल जाएगा। ठीक है, लेकिन हमें निकालना क्या है, हमें निकालना है एंगल x पूछा है हमसे। अब क्योंकि देखिए x और y में क्या रिलेशन है, x और y क्या है, दोनों के को इंटीरियर एंगल्स हैं। क्या लिखूंगा मैं, ए बी एंड, यहाँ लिख देता हूँ, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, ए बी जो है सी डी के पैरेलल है, तो एंगल x प्लस एंगल y इक्वल टू हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों हो जाएगा, को इंटीरियर एंगल्स। एंगल x हमें नहीं पता, एंगल y हमने निकाल लिया, कितना है 54 डिग्री है, इज इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल x इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 54 डिग्री, कितना आ जाएगा 126 डिग्री। एंगल x हमारा 126 डिग्री आ गया। और एक तरह से, ठीक है चलिए, एक तरह से और आ जाता है, कैसे पता है, देखिए ए बी और ई एफ आपस में पैरेलल, ये मैंने प्रूफ करा था ना, ए बी और ये, अगर खाली हम ए बी और ई एफ को देखें और ये मेरी ट्रांसवर्सल है, तो ये एंगल और ये एंगल क्या हो गया, आपस में ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स हो गए। ठीक है, ऐसे भी 126 डिग्री आपको निकल के आ जाता है। इज दैट क्लियर। एक क्वेश्चन और करें। अच्छा, क्या है हमारा इसमें, ए बी और सी डी जो लाइन है हमारी क्या दे रखी है, पैरेलल दे रखी है। ए बी और सी डी लाइन हमारी दे रखी हैं, पैरेलल दे रखी हैं। और फिर कह रहे हैं कि जो ई एफ है वो सी डी के पैरेलल है, किसके, सी डी के। तो मतलब जो है यहाँ से कुछ डाला होगा इसने ऐसे करके, ये ई, ये एफ, ई एफ जो है सी डी के परपेंडिकुलर, सॉरी। और एंगल जी ई डी, जी ई डी, जी ई डी जो है, देखिए जी ई डी, जी कहाँ ले लूँ, यहाँ ले लूँगा, इसमें जो है मैंने गलती कर दी एक शायद, इन्होंने कहा ए बी, इसमें फिगर दे रखी है, फिगर में जो दे रखा है वो ये एफ है, ये ई है, ये फिगर दे रखी है क्वेश्चन में। फिर उन्होंने बताया है ये जो एंगल जो है जी, ठीक। तो ई जी, ठीक है, होगा जी ई डी जो है आपका 126 डिग्री है, पूरा 126 डिग्री है ये पूरा जी ई डी। ठीक है, एंगल जी ई डी, जी से मैंने बताया था एंगल कैसे देखते हैं, जी से ई पे जाइए, ई से डी तक जाइए, तो जो एंगल बना ये पूरा 126 डिग्री बन गया। और क्या दे रखा है, फिर आपको निकालना क्या है, मैं मार्क कर रहा हूँ ब्लू कलर से। हमें एंगल ए जी ई, ए जी ई, ए जी ई ये एंगल हो गया, ये निकालना है। जी ई एफ, जी ई एफ ये एंगल हमें निकालना है। और एफ जी ई, एफ जी ई ये एंगल हमें निकालना है। ठीक है, तो देखिए कैसे निकालेंगे हम। देखिए एंगल, हम शुरुआत करेंगे एंगल जी ई एफ से। देखिए ध्यान से देखिएगा, एंगल जो जी ई डी है वो अगर हम उसको मैं तोड़ूं तो एंगल जी ई एफ बनेगा और एंगल एफ ई डी बनेगा। देखा आपको, जो एंगल जी ई डी है पूरा वो जी ई एफ और प्लस एफ ई डी से मिलकर बना है। एंगल जी ई डी 126 डिग्री है, जी ई एफ मुझे नहीं पता, और एफ ई डी है 90 डिग्री, क्योंकि क्वेश्चन में दे रखा है ये परपेंडिकुलर है। तो एंगल जी ई एफ इज इक्वल टू 126 डिग्री माइनस 90 डिग्री, कितना आ गया 36 डिग्री। तो ये एंगल मेरा कितना आ गया, 36 डिग्री निकल के आ गया पहला मेरा एंगल। ठीक है चलिए अब देखिए ध्यान से आप, क्योंकि ए बी और सी डी हैं आपस में पैरेलल। ठीक है, अच्छा एक बात और, अगर हमें एंगल ए जी ई निकालना है, तो अगर मुझे ये एंगल पता लग जाए किसी तरह, ये वाला, तो ये दोनों ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल लेंगे। और
ये वाला एंगल निकल जाएगा। कैसे निकलेगा देखिए, सी डी इज अ लाइन, ठीक है, सी डी एक लाइन है, तो उस पर देखिए एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी, जी ई सी एंगल ये हो गया, और एंगल जी ई डी, और एंगल जी ई डी मिल के लीनियर पेयर बना रहे हैं। ये मिलके लीनियर पेयर बना रहे हैं, नहीं बना रहे हैं? देखिए ध्यान से, जी ई सी, जी ई डी, जी ई सी और जी ई डी, ये 126 डिग्री है। जी ई सी हमें नहीं पता, तो एंगल जी ई सी इज इक्वल टू 180 डिग्री माइनस 126 डिग्री 54 डिग्री। तो ये मेरा 54 डिग्री आ गया। अब मैं लिख दूंगा यहाँ पर कि ए बी और सी डी पैरेलल है, सिंस ए बी इज पैरेलल टू सी डी, और यहाँ पे जी ई जो है वो ट्रांसवर्सल काम कर रही है, जी ई इज ट्रांसवर्सल, ये ट्रांसवर्सल काम कर रही है। तो इसका मतलब ये हो गया एंगल ए जी ई, एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू एंगल जी ई सी, एंगल जी ई सी। क्यों? ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। तो एंगल ए जी ई इज इक्वल्स टू, जी ई सी की वैल्यू 54 डिग्री है, ये हमने लिख दी, ये 54 डिग्री निकल के आ गई। अब बचा ये वाला एंगल, आप देख रहे होंगे कितनी आसानी से ये वाला एंगल निकलेगा। ए बी इज अ लाइन, ए बी एक लाइन है, तो उस पर एंगल ए जी ई प्लस एंगल ई जी बी मिलके क्या बना रहा है? 180 डिग्री बना रहा है, लीनियर पेयर, ठीक है। तो एंगल ए जी ई 54 डिग्री है, एंगल ई जी बी जो है हमारा निकल जाएगा 126 डिग्री, ठीक है। इन्होंने पूछा है एंगल ई जी, एफ नाम दिया है इन्होंने इसको नाम दिया है, इस एंगल को ई जी बी को उन्होंने नाम दिया है एफ जी बी, तो इसकी जगह एफ जी बी रख दी। बात एक ही है, एंगल तो एक ही है दोनों। ये जो एंगल है इसको चाहे आप ई जी बी नाम दे दिए, चाहे ई जी एफ नाम दे दिए, चाहे एफ जी ई नाम दे दिए, बात एक ही है। तो एक हमारा ये वाला एंगल भी निकल के आ गया, ये तीनों एंगल हमारे निकल के आ गए, ठीक है। अब इन क्वेश्चंस को एक बार अपने हाथ से 2-3 बार ट्राई कर लिएगा, ठीक। जब भी आपकी ज्योमेट्री वाले क्वेश्चन में ये करा करिए, ठीक है, जब भी आप जो है आगे क्वेश्चन प्रोसीड कर पाएंगे।